गर्दन पर क्या हथियार रखकर आप लोग ट्वीट कराते हैं, देश प्रेम जगाते हैं? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सचिन सावंत का सवाल है, वो कह रहे हैं एक वक्त पर बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया रहता था, अब सरकार का दबाव है। दीजिए जवाब। जांच होने वाली है। अंजना जी, सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भारतीय राजनीति की दो धुरियां बन गई। और आज प्रधानमंत्री जी ने जब गुलाम नबी आजाद जी का जो योगदान है भारतीय राजनीति में उस पर बात करी, तो हम सबने देखा कि कैसे मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। और उन्हीं की शान में अर्ज कर देता हूं, कांग्रेस पे भी लागू होता है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने हर भारतीय को कई बार गौरव की अनुभूति कराई है, उनके खिलाफ जांच कौन कर रहा है? ये वो विपक्ष है जो कहता था अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, जो मोदी जी पे अनर्गल आरोप लगाता था। आज हमने देखा किस तरह से वो बौना बन गया। और महाराष्ट्र में आज अभिव्यक्ति की आजादी भारत रत्न पाए हुए भारतीयों के पास नहीं है। दूसरी बात, आज अगर किसी ने, युवा ने आज देखा होगा जो संसद में हुआ, तो वो नरेंद्र मोदी जी को देख के पता है क्या कहेगा अंजना जी? वो कहेगा मैं केवल और केवल भारतीय राजनीति में ही जाऊंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। और अगर वो कांग्रेस के और शिवसेना के कुकर्म देखेगा तो वो परिवार से सौगंध लेगा कि मैं मर जाऊं लेकिन राजनीति में नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दो धुरियां हैं आज भारतीय राजनीति। अरे सर, इतना बताइए ना कि दबाव डाला था इन सितारों पर। वो कह रहे हैं टाइमिंग थी, एक के बाद एक सब कर रहे थे, क्या दबाव डाला था आपने? ये बताइए ना। एक बार जरूर पूछिएगा कि मियां खलीफा पे कोई राहुल गांधी ने दबाव डाला था क्या? रेहाना पे कोई दबाव राहुल गांधी ने डाला था? पूछिएगा। हाँ, रुपए जरूर दिए होंगे। और मुंबई की जो पुलिस है उसको जांच ये करनी चाहिए कहीं बाहर से फंडिंग तो नहीं आ रही। भारत में अराजकता की ये जो स्कूल किट नहीं, अराजकता की स्कूल किट थी उसको फैलाने के। ठीक है, पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए। कैसे जस्टिफाई कीजिएगा सर दो भारत रत्न पर जांच? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के बारे में लिखा या कहा कि विदेशी हस्तक्षेप न करें, भारत एक अखंड देश है और हम खुद ही अपने मसले सुलझा लेते हैं। इसकी जांच करेंगे आप? क्या कसूर है साहब? अंजना जी, पहली बात तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि इन लोगों पर, इन दोनों जो हमारे हीरोज हैं उन पर कोई जांच हो रही, उन पर तो कोई जांच हो नहीं रही। कहीं भी उनका नाम नहीं कि जांच उन पर हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी, बिल्कुल हम तो उसके लिए लड़ेंगे। और उस अभिव्यक्ति में कहीं कोई दबाव, भय वो तो नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसे ट्वीट्स हैं, साइना का ट्वीट और एक एक्टर का ट्वीट की भाषा हूबहू सेम, और एक ऐसा ट्वीट है जो बीजेपी के ऑफिस बेरर को उन्होंने साथ में मार्क कर दिया, जैसे भाई देखो मैंने कर दिया जो आपने कहा। तो इस तरह से आपको जिसकी जो जांच करनी है आप तो करते हैं। ये जांच आवश्यक है कि जिन लोगों को देखकर, मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। पहले कसूर तो बताइए ना, फिर जांच जरूरी क्यों है बताइएगा। इसलिए कि दो के ट्वीट सिमिलर है या फिर कुछ उन्होंने देश के खिलाफ लिखा। हाँ। अगर आप मेरा वाक्य खत्म होने देंगी तो शायद उत्तर भी मिल जाए। आपका प्रश्न समझ गया मैं। उन पर जांच नहीं है, मैं वापस दोहरा रहा हूं। ये अफवाह आप भी मत फैलने दीजिए कि उन पर जांच हो रही है। जांच भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी पर हो रही है कि किस तरह का ये दबाव डालते हैं। इनसे घबरा क्यों रहे हैं? इसमें डरने की क्या बात है? अरे इन लोगों को, लता जी को सुनते सुनते तो हमारा बचपन गुजरा है। सचिन तेंदुलकर के हम खुद फैन हैं, और इन पर अगर कोई दबाव डाले ये बर्दाश्त के बाहर है। देश को बर्दाश्त नहीं होगा ये। और टूल किट की आप बात करते हैं गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, हिंदुस्तान है ये। महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को टूल किट दिया था अहिंसक आंदोलन का। हमें नहीं किसी रेहाना और किसी ग्रेटा की आवश्यकता है, हमारे पास टूल किट अपना है। एक एक हिंदुस्तानी असहयोग आंदोलन से लेकर तमाम सत्याग्रह तक हमारे पास इससे बड़ा टूल किट वर्ल्ड में, विश्व में किसी के पास नहीं जो बापू ने हम सबको दिया है।